हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेल्थ असिस्ट का प्लान बी का जो प्रीमियम चार्ट है उसके ऊपर आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या प्रीमियम है देखते हैं। उसका पहले कि प्रीमियम हम देखें, सेलिएंट फीचर थोड़ा प्लान बी का देख लेते हैं। ये देखिए सेलेंट पिक्चर ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्लान बी, इम्प्रूवमेंट फॉर द ईयर 2026-27। फर्स्ट है 5% इंक्रीज इन प्रीमियम। लास्ट ईयर जो प्रीमियम था उसमें 5% का इंक्रीज है। उसके बाद केप्ट लिमिट जो है रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट में हर में 50-50 हज़ार का इंक्रीज किया गया है। और एनजियो प्लास्टिक के लिए 5 लाख कैप किया गया है। इंक्रीज इन प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड 30 से 60 डेज किया गया है। और जो सब्सिडी 80 ईयर्स के अबव के लिए पहले 80% था, उसको 90% कर दिया गया है। और बाकी जो 70 ईयर्स के अबव वालों को जो है वो एज इट इज़ है जो था पहले। ई फार्मेसी जो 12,000 पहले मेडिसिन के लिए होता था उसको बढ़ा दिया गया। अगर प्लान बी है 3 लाख का प्लान है तो 15,000। बेस प्लान अगर 5 लाख का है तो 18,000। बेस प्लान अगर ये 80 ईयर से एबोव आप हैं तो 20,000, 12,000 की जगह 20,000 कर दिया गया है आपको मेडिसिन का। ई फार्मेसी मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट्स जो करने थे पहले, अभी 1.3 है, पहले 1:2 था। उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। अंडर प्लान ए लिस्ट ऑफ डोमिसाइलरी एलिमेंट इंक्रीज टू 67 फ्रॉम 63। तो चलिए उसके बाद हम प्रीमियम देखते हैं क्या है। ये प्रीमियम चार्ट एसबीआई हेल्थ असिस्ट पॉलिसी बी 2026-27। बेस पॉलिसी 3 लाख है तो बेस प्रीमियम 19,121। जीएसटी 3441.78। अगर जीएसटी हट जाता है तो वेल एंड गुड। एंड ग्रॉस प्रीमियम 22,563। बहुत सारा कोर्ट में इसके लिए केस चल रहा है। अगर बेस सम 5 लाख है तो बेस प्रीमियम 42,504, जीएसटी 7650 और टोटल प्रीमियम 50,155। उसी तरह सुपर टॉप अप 6 लाख तक कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा, वो बैंक बियर करेगा। 6 लाख तक प्रीमियम का भाई बैंक बियर करेगा सुपर टॉप अप। एडिशनल सुपर टॉप अप अगर आप ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम बढ़ते जाएगा। 11 लाख एडिशनल, 3 लाख बेस पॉलिसी और 11 लाख एडिशनल सुपर टॉप अप ले रहे हैं तो 6,850 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 21 लाख ले रहे हैं तो 11,152 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपका बेस सम अगर 5 लाख है और 14 लाख का एडिशनल सुपर टॉपअप ले रहे हैं तो 13,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 19 लाख ले रहे हैं तो 14,857 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 29 लाख ले रहे हैं तो 22,677 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर 39 लाख का एडिशनल सुपर टॉपअप कवर ले रहे हैं तो 30,496 आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरह क्रिटिकल इलनेस जो है 5 लाख का अगर क्रिटिकल इलनेस कर रहे हैं तो आपको बेसिक प्रीमियम जो है 15,921, उसके ऊपर जीएसटी 2,865, ग्रॉस प्रीमियम 18,787 लगेगा। ये प्रीमियम के बारे में। उसके बाद देखते हैं क्या बेनिफिट है आपको इसके। देखिए एज एक एक करके लेस एज रेंज के हिसाब से बेस ऑफ 3 लाख अगर आप ले रहे हैं और आपका एज बिलो 70 ईयर्स है तो आपको प्रीमियम 22,563 पड़ेगा। सब्सिडी नहीं मिलेगा क्योंकि सब्सिडी मिल रहा है ओनली 70 ईयर्स एंड एबोव के लिए। नेट प्रीमियम आपका 22,560। इनकम टैक्स का गेन आपको 10% का होगा तो 2,256 रुपया इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, उसको लेस कर देंगे तो 20,307 है। ई फार्मेसी सब्सिडी 12 था जो 15 हो गया, 15,000 का मेडिसिन में सब्सिडी मिलेगा तो आपका 5,307 हुआ। 20% फार्मा डिस्काउंट, 20% जो डिस्काउंट मिलता है मेडिसिन का उसका चार्ज अगर कर देंगे 4,000 लेस तो नेट कॉस्ट आपको 1,307 रुपया होगा। तो मिनिमम पॉलिसी कवर जो हो गया
3 लाख प्लस 6,000, 9 लाख के लिए आपको पड़ रहा है 1307 रुपीज़ आपको खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअली ये तो सही नहीं है। आपको बाहर से भी मेडिसिन खरीदेंगे तो आपको 20% मिलता है। इनकम टैक्स ये सब कैलकुलेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, आपका एज अगर 69 से ज़्यादा है, 70 से 80 के बीच में है, तो आपको सब्सिडी मिलेगा। 22,563 पॉलिसी है, बेस पॉलिसी, उसमें सब्सिडी 9,560 चला जाएगा, तो 13,003 आपको देना पड़ेगा प्रीमियम। इनकम टैक्स का बेनिफिट 2,256 जाएगा, तो 10,747 होगा। उसमें ई फार्मेसी मेडिसिन का 15,000 जाएगा, तो 4,253 रुपये आपको बेनिफिट हो गया। फिर 4,000 जो मेडिसिन में 20% मिलेगा, तो 8,253 रुपये का आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपको पैसा कुछ नहीं दे के 8,253 रुपये का बेनिफिट मिल के आपको 9 लाख का मिल रहा है प्रीमियम। उसी हिसाब से अगर 80 ईयर्स एंड अबव है, उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे तो सब्सिडी इधर है 17,208। बाकी कैलकुलेशन करते जाएंगे तो 9 लाख आपका इंश्योरेंस मिलेगा, और उसके साथ साथ 20,901 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। मतलब मेडिसिन ऑलमोस्ट आपको फ्री में मिल जा रहा है। 9 लाख का प्रीमियम भी मिल रहा है। उसी तरह 5 लाख का अगर आप ले रहे हैं, 5 लाख का बेस पॉलिसी ले रहे हैं, तो जो लोग बिलो 70 ईयर्स हैं उनको 23,140 कॉस्ट लग रहा है 11 लाख के लिए, ये सब कैलकुलेशन के बाद। और जो लोग 70 से 80 के बीच में हैं उनको 11 लाख के लिए लग रहा है 13,580। और जो लोग 80 ईयर्स एंड अबव हैं, सब्सिडी 17,208 मिलता है। मिलने के बाद बाकी सब कैलकुलेशन करेंगे तो 11 लाख का के लिए आपको बेनिफिट मिल रहा है 3,932 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बेनिफिशियल है, आपको इसको नहीं छोड़ना चाहिए। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है आपके लिए इसमें बेनिफिट ही मिल रहा है। तो एसबीआई का ये जो पॉलिसी है बहुत अच्छा है, सभी बैंक इसी तरह फॉलो करना चाहिए। एसबीआई प्लान के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन आरबीआई का पॉलिसी का जो प्रीमियम है बहुत हाई है। और ये सब ई फार्मा का बेनिफिट है ही नहीं। ई फार्मा का एक अच्छा बेनिफिट है इधर स्टेट बैंक में। तो इसीलिए मैं चाहूँगा जो भी स्टेट बैंक पेंशनर्स है सब इसको अवेल करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमीय कुमार मिश्रा, थैंक यू।